It's you and only you who is responsible for each and every challenges that comes up in your life. आपको अजीब लगेगा ये सुन के, लेकिन हकीकत यही है। हमारे जीवन में जो भी स्थिति या जो भी परिस्थिति आती है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। बस बात ये दूसरी ये है कि हम जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। हकीकत ये है कि कुछ हमारे पुराने जन्मों के कर्म होते हैं जो कि हमारे सामने आते हैं, और कुछ हमने उन कर्मों को जब हमारे सामने आए तो रिस्पॉन्ड कैसे किया, उसकी वजह से कुछ नए कर्म बन जाते हैं। आपको ये बात अगर थोड़ी अजूबी लग रही है तो रुक जाइए। मैं आपको आज ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने वाली हूँ जिनको मिलने के बाद, जिनको सुनने के बाद आपको इन तमाम बातों पर बिल्कुल यकीन हो जाएगा। वो भारत में जन्मी नहीं, वो अमेरिका में पैदा हुई और वो हॉलीवुड के बहुत पास पली बढ़ी हैं, है ना। और वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पीएचडी की, साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजी भी उन्होंने किया है, और आज के समय में वो भारत के एक बहुत ही जानी मानी स्पिरिचुअल लीडर हैं। वो ऑथर हैं, टेडेक्स स्पीकर हैं। उन्होंने जो किताब लिखी है हॉलीवुड टू द हिमालयाज, वो बेस्ट सेलर का काम कर रही है। और आज उनसे मुझे लगा कि मुझे बात इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने जो ये पुस्तक लिखी है, जो किताब लिखी है, वो बहुत ही कौतूहल के विषय है सबके लिए। सब जानना चाहते हैं कि उसमें क्या खास बात है, और जो उन्होंने अपनी गहराई उसमें व्यक्त की है, लोगों को थोड़ा विश्वास नहीं हो पा रहा। बहुत ही अविश्वसनीय बातें उसमें उन्होंने लिखी हुई हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि वो परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के साथ जुड़ी हुई है सालों से, और लोगों को मेडिटेशन सिखाती हैं, सत्संग सुनाती हैं, काउंसलिंग करती हैं। यहाँ तक कि वो बहुत से ऐसे चैरिटी के काम करती हैं जिससे कि इंसानों के जीवन में कुछ बदलाव किया जा सके। आज हमारे बीच में है साध्वी भगवती सरस्वती जी। मैं उन्हें एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ, उनसे हम कुछ बातें कर लेते हैं। नमस्ते। वेलकम, नमस्ते, जय गंगे। एकदम कैसे हैं आप? कैसे हाउ आर यू? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, और आपको देखने के बाद मैं और भी अच्छी हो गई हूँ। आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर सो लॉन्ग, यू हैव गॉट दैट डिविनिटी। अच्छा, आपकी किताब जो है हॉलीवुड टू हिमालयाज, ये सबके लिए बहुत ही ज्यादा कुतूहल है, सब जानना चाहते हैं उसके बारे में। और मैं आपसे हिंदी में सिर्फ इसलिए बात कर रही हूँ ताकि बहुत से दर्शक जो आपको देख करके सोचते होंगे कि सर आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती हैं, आप उतने ही अच्छे से हिंदी में भी बात करती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप हिंदी में आज हमारे सवालों के जवाब दें, इफ इट्स कंफर्टेबल फॉर यू। पहले बात है कि आपके साथ आज ज्वाइन करना मुझे बहुत अच्छा लगता, और मेरी अरे, आप स्क्रीन पे दिख तो रही हैं पर आप फ्रीज हो गई हैं। हाँ, वापस आई। तो मैं ये कह रही थी कि मेरी शुक्रिया जी। जो मेमोir, मेरी पुस्तक जो अभी जाइको पब्लिकेशन से छपा है, is called Hollywood to the जी, Himalayas, a journey of healing and transformation. और वो मेरी जो जीवन यात्रा जो सचमुच हॉलीवुड में शुरू हुई, मैं 25 साल के लिए, जब तक मैं 25 साल की उम्र थी, मैं अमेरिका में थी, कैलिफोर्निया में, सचमुच हॉलीवुड में। जी, और फिर वहाँ से बिल्कुल। मैं गए थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। फिर मैं अपनी पीएचडी कर रही थी पीडियाट्रिक न्यूरोसाइकोलॉजी में। और देखिए, अगर आपने बाहर से देखा होता तो एनीवन वुड से कि उसके पास सब कुछ है, सब कुछ है जो बाकी लोग चाहते हैं, राइट। तो सब कुछ था मेरे पास।
सारे जो मौका, exactly, all of the opportunities, all of the privilege, सारे जो बाहर पैसा का, जो बड़ी बड़ी चीजों का, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि वहाँ पे अमेरिका में सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा है, चाहे सड़कें, रोड बहुत बड़ा बड़ा है, चाहे अपनी गाड़ियां या घर, सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा है। लेकिन भारत में आकर जो मैंने सीखा कि बड़ा होना कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि बढ़िया होना चाहिए। और यहाँ की जो संस्कृति, यहाँ की जो संस्कार, जो धर्म जो मैंने पाया, वो सचमुच बढ़िया है। तो मैं आई थी यहाँ 25 साल की छोटी सी आयु में एक बैकपैक को लेकर, और मुझे लगा कि बस एक एडवेंचर होगा। 2-3 महीने मैंने एक सेमेस्टर अब्रॉड का किया था मेरी पीएचडी प्रोग्राम में, और मुझे लगा बस एक एडवेंचर होगा। मैं बचपन से पक्का वेजिटेरियन थी, और जी जन्म से नहीं, मेरे फैमिली वेजिटेरियन नहीं था, लेकिन मैं 15 साल की उम्र में अचानक मैंने कहा कि आज से मैं वेजिटेरियन। तो और मैं एक बहुत पक्का वेजिटेरियन हूँ, और उसी समय भी बहुत पक्का थी। तो मैंने ये देखा कि यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जहाँ जहाँ मैं गए थे, जहाँ मैंने खूब सारे ट्रैवल किया, पक्का वेजिटेरियन खाना मिलना तो काफी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, 10 बार पूछना पड़ता है। तो मुझे लगा कम से कम भारत में मैं आराम से खाना खा पाऊंगी, कि मुझे 10 बार पूछना नहीं पड़ेगा, मेरे को बढ़िया से प्योर वेजिटेरियन खाना मिलेगा। तो मैंने इसलिए यहाँ किया, और फिर यहाँ आकर, दिस वाज 1996, तो उसी समय कोई गूगल नहीं था। हमारे पास एक करीब 500 पेज मोटी सी गाइड बुक था, उसका नाम था लोनली प्लैनेट। तो दिल्ली में पहुंच के उसी लोनली प्लैनेट गाइड बुक को खोल के, और मैंने देखा ऋषिकेश, बस ऐसे ऋषिकेश लगा, बहुत सुंदर जगह होगा। तो हम लोग ऋषिकेश चले आए, और ऋषिकेश में आकर जब मैंने गंगा का दर्शन किया, उसी समय मेरी भीतर से अनुभव ऐसे आए कि यही मेरा घर है, कि मुझे यहाँ रहना है। Just in that moment it came spontaneously from within. I knew being here on the banks of Ganga that this was my home. It was such a powerful experience being on the banks of Ganga, having Ma Ganga's darshan, that I knew. Was it a deja vu? Was it a deja vu? It was not deja vu in one of those like, oh, I've seen this before type of ways. It was much more very deep experience and awareness that I have come home. क्योंकि डेजा वू तो हो सकता है कि मैंने कहीं और इसी जन्म में या पुराने जन्म में देखा हो, but for me it was not only देखा है, it was actually this is my home. And so I realized I could feel it. This was my home, and I was destined to be here. And so कहानी बहुत लंबी है, इसलिए मैंने पूरी पुस्तक लिखा. So for people who want to read the full story, and also to get the lessons, because on the one hand there's the story, and the story was fascinating and exciting and all about coming to this holy land, and then all of the last 25 years, कि 25 सालों में मेरी
जो जो अनुभव, जो जो experiences, जो जो lessons जो मैंने सीखा यहाँ, चाहे अपनी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे, चाहे गोमुख की यात्रा पे, चाहे अपनी सेवा में लगी हुए हैं, चाहे गुरुजी की जो कृपा से जो spiritual अनुभव, जो divine experiences, चाहे वो challenges of being a woman in really what is still a man's world, challenges Man's of world, being celibate, challenges of being a disciple, all of these things वो सब कुछ उसमें है, but और इसलिए मैंने लिख दिया था कि सभी लोग उसको पढ़ के और उन्हीं की अपनी जीवन के लिए प्रेरणा मिल सकते हैं कि if I could do it, then you could do it. क्योंकि ऐसे नहीं कि I was cut from some different cloth, but I came here full of the regular stress and tensions, ignorance, ego, illusions, जिससे हम सभी लोग सफर करते हैं, जिसको हम माया बोलते हैं या संसार बोलते हैं. मैं तो उसमें फंसे हुए थे बिल्कुल, और यहाँ आकर इसी संस्कृति की कृपा से, इसी धर्म की कृपा से मेरे को जो हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन मिला वो सबके लिए है. तो इसलिए मैंने पुस्तक लिखा और Jaico Publications has published it very, very beautifully. बस अक्टूबर में launch हुआ. So everyone is welcome to get it and to learn कि सभी लोग उनकी अपनी जीवन में how we can shift from the Hollywood way of thinking to the Himalayan way of thinking. क्योंकि आप जहाँ भी रहते होंगे, if you identify yourself as your physical body, हम लोग शीशा में देखते हैं, कहते हैं, oh, I'm so fat, I'm too fat, or I'm too skinny, or I'm too ugly, or I'm too old, or I'm too dark, or I'm too fair. मतलब जो भी problem हो, yeah, I'm not rich enough, not successful enough, not popular enough. ये सब Hollywood way of thinking है. Because in Hollywood we are trained that you are your body. Its size, its shape, its color, its history, its bank account. लेकिन हिमालय में आकर मैंने जो सीखा है from the sages and the saints and the rishis, कि you are not your body. You have a body, but you're not the body. You are soul, you are spirit, you are atma. तो ये जो mental shift, जो mindset की shift जो है, वो सबके लिए है. और इसलिए मैंने पुस्तक लिखा. आपने पुस्तक लिखा और आपने सब चीजों को एक्सपीरियंस किया, आपने उसमें अपना एक्सपीरियंस लिखा है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम सब लोगों के लिए कहा ये है कि आपने कहा कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर स्पिरिट्स एंड वी एक्सपीरियंस ओनली द बॉडी. सुबह शाम हमें इस बॉडी के लिए सब कुछ करना होता है. वी एक्चुअली डोंट थिंक अबाउट स्पिरिचुअलिटी ऑफन, है ना. मुझे लगता है एक टाइम होता है जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं, देन वी थिंक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, देन वी थिंक, या फिर जब हम बहुत दिल टूटा हुआ हो, व्हेन वी आर वी डोंट फाइंड एनी वे आउट, फिर हमें लगता है अरे भगवान के शरण में चले जाओ, ही इज द ओनली वन हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ अस नाउ. ये बहुत लास्ट स्टेज में हम यूजुअली करते हैं. आपने 25 साल की उम्र में इस चीज को फील कर लिया. आपको क्या लगता है, क्या ये आपके पास्ट लाइफ से कुछ कनेक्शन इसका है? Do you feel your Guruji is somebody, some guide of your past life, and you had to come here, stay here, and fulfill the extension of what you left in your past life? देखिए, मैं पक्का मानती हूँ कि मेरी पुराने जन्म में
मैंने जरूर कुछ ना कुछ पुण्य किया जिसकी वजह से इसी जन्म में मैं यहाँ माँ गंगा के किनारे पहुंच गई। वो तो पक्का कोई पुण्य का फल है, नहीं तो यहाँ नहीं पहुंचते। खासकर मेरी जैसे व्यक्ति, a young Jewish woman, an academic, a scientist, not a religious person, not a spiritual person, to come all the way to this land to be given this type of experience, ये पक्का कोई पुराने जन्म का पुण्य का फल। लेकिन उसके साथ साथ कुछ कनेक्शन, देखिए मैं ऐसे मानती हूँ कि सब कुछ कृपा है, गुरु कृपा है, भगवान की कृपा है, माँ गंगा की कृपा है। तो एग्जैक्टली पुराने जन्म में क्या हुआ, क्या किया मैंने, क्या क्या नहीं किया जिसकी वजह से वापस आके खरीदने के लिए, वो सारी डिटेल्स मुझे मालूम नहीं है ना। मैं उसमें ज्यादा फंसती हूँ क्योंकि मैं बस रोज उठ के भगवान को धन्यवाद देती हूँ, माँ गंगा को धन्यवाद देती हूँ, मेरे गुरु जी को, होलीनेस पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे को खींच लिया, अमेरिका से खींच लिया और यहाँ लेकर आए। मैंने आने से पहले कोई साधना नहीं किया, ना कोई तपस किया, मैंने कुछ ऐसे नहीं किया जिसकी वजह से मैं कह सकती हूँ कि हाँ ये तो मेरे ही कर्म का फल है कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया। मैंने कुछ ऐसे नहीं किया, इसलिए मैं मानती हूँ कि ये सचमुच कृपा है और ये कृपा सबके लिए है। ऐसे नहीं that grace discriminates। मैं हमेशा कहती हूँ कि grace is available for everybody, सबके लिए है। बस हमें वो कृपा पात्र बनने की जरूरत है। We need to be that particular bowl or vessel to gain all the grace of God। कितना मुश्किल है साध्वी जी, बहुत मुश्किल मुझे अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है, बीइंग इन अ सोशल लाइफ, डूइंग एवरीथिंग आउट हियर, अपने आप को भगवान से जोड़े रखना, और वो भी उनसे जोड़ना अपने आप को जिनको हमने कभी देखा नहीं है ना। इमेजेस जो होते हैं, जो मूर्तियां होती हैं, वो किसी के ख्यालों में उसकी इमेजिनेशन होती है, पर उनसे जुड़ाव करना। यू वर अ ज्यूइश, आप लोग शायद मूर्ति पूजन नहीं करते हैं, आप उसके बाद जब यहाँ पे आई तो आपके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि इट वुड हैव बीन अ टफर टाइम फॉर यू टू accept things, but you accepted it and you have been doing so well and you have been preaching people all around। अगर कोई आपके पास नास्तिक आता है, how do you make them believe that there is a superpower and we need to follow? देखिए हमारे कर्म जो है और हमारे धर्म जो है वो किसी को कुछ कन्विंस करने के नहीं है। The point of spirituality is not to shove it down other people's throats. It's not about convincing others, making them believe. देखिएगा योगिता, सबका अपना karmic journey है, karmic package है। हम सभी लोग जब अपने लिए समय ठीक है, उसी समय में we will have the experience we are meant to have. We will have the learnings we are meant to have. You cannot actually convince someone, जो मैंने देखा, you cannot actually convince someone of the presence of God. लेकिन मेरे लिए, क्योंकि मेरी background was a scientist, so actually I usually try to help people understand from a scientific perspective. Because यदि अध्यात्मता की रास्ता से वो मान जाती तो पहले मान जाती, they would have already believed। The people who
who don't believe are people who tend to be much more inclined towards science. So when I explain things and share things, I try to also share them from a scientific perspective. Taki jo pehle se nahi mante hain, they can also realize that science and spirituality alag alag nahi hai. They're not fighting each other. They're not saying different things. Balki they're saying exactly the same thing, just with different languages. So if someone doesn't believe in God, that's okay. Luckily, God does not, matlab, bura nahi mante hai Bhagwan. Ki, oh, this person doesn't believe in me. Believing in God is something that we need to do. Because when we don't, then we feel like we are all alone. We feel separate. And so a spiritual path is not कि चलो हमें भगवान को खुश करना, कि भगवान is feeling lonely तो हमें उनके पास जाना चाहिए. ऐसे नहीं है. It's we are feeling lonely. We are feeling empty. We are feeling separate. तो हमें अध्यात्मता की रास्ता पे चलना है, to remind us, to teach us कि we are not alone. We are one with the Creator and one with the creation, one with all. So if somebody doesn't believe in God, that's okay. What I try to do is help them find something they do believe in. Can they believe in their own self, their higher self, their true self? Can they believe in the intelligence of nature, the intelligence of the universe? Just say an apple seed blossoms into an apple tree that gives us apples. Can they believe in that? Because all of this is actually energy of the divine. So even if we don't believe necessarily in a God with a name, with a form, as long as we can believe and connect to spirit, essence, intelligence, consciousness, love, that's enough. That's beautiful. That's just beautiful. I think half an hour won't be enough for us to, discuss so many things. You are full of knowledge, and I just want to have all of them. I guess it's really difficult to, just wind up a session in just now 7 minutes. I have to just wind it up because I know you have got other appointments. So, बहुत सारा सवाल न पूछते हुए, बहुत सारे सवाल थे मेरे पास, हाँ, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा एक सवाल पूछना चाहूंगी. आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सहने के बाद बहुत कुछ सीखा. When you look back and look to that little सरस्वती, तब आपका नाम नहीं था, आप साध्वी सरस्वती जी नहीं थी, तब भगवती जी नहीं थी, तब आपका नाम कुछ और था. जब आप look at yourself now, आपको क्या लगता है कि आपको उस बच्चे को क्या कहना चाहिए ताकि वो बच्चा जो उस वक्त घबराया हुआ था वो अब अपने आप को ठीक Beautiful. सोचे कि Beautiful question. और हम लोग फिर दोबारा भी कर सकते हैं. ऐसे नहीं है कि आधा घंटा ही है. जी, बहुत सारे सवाल हैं. आपको too much to कर लेंगे. Love अगर to. मैं अपनी छोटी सी सेल्फ को कुछ कहने के अवसर है तो मैं उसको यही कह देती कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ तुम्हारे ऊपर नहीं है. क्योंकि क्या है, अध्यात्मता के रास्ते पे आने से पहले जैसे मैं कह रही थी कि when we don't believe in God, we feel like it's all up to us. So before we get connected spiritually, we feel very alone. We feel like सब कुछ मेरे ऊपर है, मुझे अकेले सब कुछ figure out करना है, मुझे ही सब कुछ करना है. And that's very scary, खासकर when we are young. And so I would tell her कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ तुम्हारे ऊपर बिल्कुल नहीं है. You are being carried. Oh.
You are being nourished, you're being nurtured, you're being carried in the hands of the divine. और जो तुम सोच भी नहीं सकते, जो चीज जिसके बारे में तुम सपना भी नहीं कर सकोगे, that is what's going to manifest in your life. So don't worry. Know that you're being cared for. Know that you're here for a purpose. और जब तुम स्वयं को शीशा में देखते हो, तो केवल शरीर को मत देखो. शरीर को इसी तरह से मत देखो कि oh ho, too fat, too skinny, pimple on your nose, this and that, the hair isn't right. नहीं तो whenever we look at ourselves or think about ourselves, and I certainly was no exception to this, we feel like there's something not quite right about us. Like we're not smart enough, or we're not beautiful enough, or we're not popular enough, or we're not good enough. Whatever it is we're trying to do, we feel like we're not quite good enough. And so that leads to this feeling of emptiness. And I would tell मेरे छोटी सी self कि ऐसे बिल्कुल मत सोचो, तुम्हारे में कोई भी कमी नहीं है. You are full, you are whole, you are complete, you are divine. तुम अपने को शरीर के हिसाब से जज मत करो. अपनी स्कूल में एग्जाम्स के हिसाब से जज मत करो. भले ही मैं तो I was a straight A student. I always got A's, I always got good marks. But even getting the good marks, it still makes the mind think कि oh ho मैं इसलिए worthy हूँ, इसलिए I am a good person क्योंकि मेरे को A मिला. And so even getting the marks, the mindset is still very damaging, and it leads to a lot of suffering. तो मैं उसको कह देती कि you are not your grades, you are not your scores, you are not the body, you are not your accomplishments or achievements. You are divine. You are one with the divine. और तुम बस विश्वास रखो, अपने रास्ते पे चलते रहो, और अपनी जीवन जो है भगवान के हाथ में दे दो, और इतनी ही पूछो कि what through me, मेरी थ्रू क्या, कि भगवान आप मेरे को उपयोग करो. मेरी टाइम, मेरी टैलेंट, मेरी टेक्नोलॉजी, मेरी tenacity, उसको आप उपयोग करो. Put it to good use. Use it in the service of the world. I'm so speechless. Thank you so much. You've answered all the things that I was having in my mind about life, about the complications of life, the miseries of life. I think मेरे जितने दर्शक जुड़े हैं उनके साथ भी बहुत सारे सवाल होते होंगे, पर आपके एक इस जवाब ने, जो आप अपनी नन्ही से सेल्फ को बोलती, उससे हम सबको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए. अभी भी मैं कहूंगी कि बहुत सारे अभी मेरे सवाल हैं जो अधूरे रह गए, पर आपके समय की कद्र करते हुए आपका बहुत शुक्रिया. आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए हम लोगों को, बिकॉज यू आर एट अ सिचुएशन वेयर यू कैन ब्लेस द मैनकाइंड. So please bless us all so that we can have a good and blissful life. And we actually understand our purpose of life, actually. योगिता, मुझे इतना अच्छा लगा आज आपके साथ बात करके, और such a joy. It's so beautiful the way you are bringing this beautiful wisdom to your community. और मैं सबको खुला दिल से निमंत्रण देती हूँ कि आप सभी लोग माँ गंगा के किनारे आइएगा, हिमालय की गोद में आइएगा, ऋषिकेश में आइएगा, यहाँ परमार्थ निकेतन आश्रम में आइएगा. Everybody is welcome. Come and join us. Come be with us here. Come join us for the sacred शाम की माँ गंगा जी की आरती. सुबह सुबह हवन, फिर शाम को दोबारा हवन,
फिर माँ गंगा जी की आरती, फिर सत्संग, ध्यान. It's such a beautiful, beautiful time. तो चाहे आपके पास एक दिन हो, एक हफ्ते हो, जितना समय हो, पूरी परिवार को लेकर, come and spend some time with us here at Parmarth Niketan. It will be so, so beautiful to have you and your entire community here with us. We will definitely. इतना प्यारा निमंत्रण मिला है, कौन नहीं आएगा आपके पास, and we will have a lot of guidance from you. Thank you so much for your time, Sadhvi ji. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna, Gange. and keep blessing us. Keep blessing us. Thank you. Thank you.